जिस तरह हमारी स्पिरिचुअल, फिज़िकल और मेंटल हेल्थ होती है, इसी तरह हमारी इमोशनल हेल्थ भी होती है। जैसे हम खाते हैं भूख मिटाने के लिए और इबादत करते हैं या हाई वाइब्रेटिंग वर्ड्स पढ़ते हैं रूह को सुकून देने के लिए, इसी तरह इंसान के मुख्तलिफ रिलेशंस होते हैं जो उसे इमोशनली फीड करते हैं। ओके, इसमें हमारे पास हमारी फैमिलीज़ आ जाती हैं, हमारे पेरेंट्स आ जाते हैं, हमारे सिबलिंग्स होते हैं, बहन भाई होते हैं, दोस्त होते हैं और दूसरे लोग जिनसे हम डे टू डे जो है ना इंटरेक्शन करते हैं। ओबियसली उनसे कुछ ना कुछ थोड़े बहुत हमारे इमोशंस कनेक्ट हो जाते हैं। इंसान में मुख्तलिफ़ किस्म के इमोशंस होते हैं, गुस्सा, दुख और खुशी, और इन सब की एक्सट्रीम और लो सिचुएशंस। देखिए, गुस्सा, दुख और खुशी की हमेशा कोई ना कोई वजह होती है। हमारी अच्छी जॉब हो जाए हम खुश, हमारे न्यू रिलेशंस बने हम खुश, हमें कोई बोनस वगैरह मिल जाए तब हम खुश, वगैरह वगैरह। इस तरह के बहुत सारे और इवेंट्स जो हम सेलिब्रेट करते हैं उनमें हमें खुशी महसूस होती है। इसी तरह दुख भी होते हैं, हमारा कोई अजीज़ हमसे बिछड़ जाए हम दुखी होते हैं और रोते हैं, और अगर कोई हमें धोखा दे दे, हमारी बात ना माने, या फिर हम पर किसी भी किस्म के काम का इतना प्रेशर हो जाए जो हमारी बर्दाश्त से बाहर हो, तब हम गुस्सा करते हैं। और इनडायरेक्टली गुस्सा, दुख और खुशी हमारे रिलेशंस को ख़राब कर देता है। इन इमोशंस की वजह से हमारी इमोशनल हेल्थ इंक्रीज़ और डिक्रीज़ होती है। ये बात तो आराम से समझ आ जाती है कि गुस्सा हमारे हर किस्म के रिश्तों पर असरअंदाज होता है, मगर दुख और खुशी कैसे इन रिलेशंस पर या इन कम्युनिकेशंस पर या इन रिश्तों पर असरअंदाज होता है। देखें, जब हम किसी ऐसे इंसान पर गुस्सा हो जिसको हम गुस्सा नहीं, मतलब जिसको हम कुछ नहीं कह सकते, लाइक आवर बॉस, या फिर कुछ लोग तो इतने गुस्से वाले होते हैं ना कि वो तो बॉस की भी नहीं सुनते, वो कहते हैं जा तू क्या चीज़ है। और कुछ लोग बर्दाश्त कर जाते हैं, और जो लोग बर्दाश्त कर जाते हैं ना तो उनका जो वो गुस्सा होता है अंदर वाला, वो आहिस्ता आहिस्ता बहुत मतलब इकट्ठा होता जाता है। तो एक वक्त ऐसा आता है कि वो जब बाहर निकलता है तो उसके वो जो है ना वो गुस्सा जो है ना उनके डिफरेंट रिलेशंस को जो है ना इफ़ेक्टेड कर देता है, असर करता है उन डिफरेंट रिलेशंस पर, लाइक फैमिली वगैरह और दोस्त, फ्रेंड्स, उन सब पर। जब ज़ाहिर है आप उन पर अपना गुस्सा निकालेंगे तो वो भी आपसे नाराज़ हो जाएंगे। तो फिर जो है ना, या फिर हम कभी कभी जो है ना अपने सबऑर्डिनेट्स या वो लोग जो हमारे अंडर काम कर रहे होते हैं उन पर भी हमारा गुस्सा निकल जाता है। मगर वो इंसान ये नहीं समझता, जो गुस्सा करने वाला इंसान होता है वो ये नहीं जानता या ये नहीं समझता कि ऑटोमेटिकली जब वो गुस्सा कर रहा है किसी और पर तो वो उस पर खुद पर असरअंदाज हो रहा है, क्योंकि इंटरनली तो उसको पता है ना कि मैं गलत जगह पर अपना गुस्सा निकाल रहा हूँ, गुस्सा तो मुझे किसी और पर आया हुआ है, लेकिन मैं किसी और को डांट रहा हूँ या मैं किसी और को जो है ना प्रेशराइज कर रहा हूँ। तो इंटरनली उसको अपनी इस बात का पता है कि मैं गलत हूँ, तो वो इंटरनली जो है ना उसके अंदर जो है ना एक सैडनेस क्रिएट हो जाती है, जिसकी वजह से उसकी इमोशनल हेल्थ पर असर होता है। नेक्स्ट, जब हम दुखी होते हैं ना कि या फिर हमारे साथ कुछ बुरा हो जाता है, हम कहते हैं कि हमारे साथ ही क्यों हुआ है, हमेशा मेरे साथ ही गलत होता है, तो मेरी तो मतलब सपोज़ वो कहता है मेरी तो किस्मत ही ख़राब है और मैं तो आगे बढ़ ही नहीं सकता, लोग मुझे आगे बढ़ने ही नहीं देते। इस तरह की जो सोचें होती हैं ना वो इंसान को दुखी कर देते हैं। तो जब इंसान खुद दुखी होता है ना तो वो अपने दुख में ना वो दूसरे को भी दुखी कर देता है। हमें नहीं पता कि दूसरे इंसान की सोच में क्या चल रहा है या उसके दिल में क्या है, लेकिन हम अपनी कंडीशन को देखते हुए उसकी बात को लेते हैं, तो और हम जो है ना उसे भी दुखी कर देते हैं, उसे भी नाराज़ कर देते हैं। तो इस तरह हमारे रिलेशंस पर जो है ना असर पड़ता है। और अगर आप ना कभी सैड हों या परेशान हो या कोई भी मसला हो तो आप अपने किसी मतलब अच्छे दोस्त से उस बात को शेयर कर दें, या फिर ऐसे इंसान से शेयर करें जो आपको एक पॉजिटिव मशवरा दे। कभी भी नेगेटिव लोगों से जो है ना मतलब अपनी प्रॉब्लम्स शेयर ना करें, वो आपको मज़ीद नेगेटिव कर देंगे। सपोज़ अगर आप कहेंगे ना कि मैं तो अच्छा टेस्ट दे ही नहीं सकता, मैं ये इंटरव्यू क्लियर ही नहीं कर सकता, तो आपका एक कोई भी फ्रेंड ऐसा होगा वो कहेगा हाँ यार तुम नहीं कर सकते, क्योंकि वो वहाँ पे तो पूरा पैनल बैठा होगा, आप कैसे करोगे, इतना ज़्यादा नॉलेज होता है, आपने मतलब एब्जॉर्ब नहीं कर सकता इंसान, वगैरह वगैरह। लेकिन जो आपके अच्छे दोस्त होते हैं ना वो कहते हैं नहीं यार तुम कर लोगे, तुम कर सकते हो, जितना नॉलेज है आपके पास काफ़ी है, एक बार ट्राई तो करके देख लो, आगे जो होगा अल्लाह मालिक है।
तो पॉजिटिव लोगों से अपनी प्रॉब्लम्स शेयर करें ताकि वो आपको कोई पॉजिटिव मशवरा दें। कहते हैं कि ज़्यादा गुस्से और ज़्यादा खुशी के वक्त भी ना आप कोई फ़ैसला ना करें, कोई डिसीजन ना लें, क्योंकि उस टाइम ह्यूमन इमोशंस जो है ना वो हाई रनिंग पोजीशन पर होते हैं और इंसान जो है ना करेक्ट डिसीजन नहीं ले पाता। अगर वो बहुत ज़्यादा खुश होता है तो वो मतलब इतना खुश होता है ना तो वो किसी के हक़ में भी फ़ैसला कर सकता है। कोई ऐसा इंसान जो उसके लिए जो है ना सही नहीं है लेकिन वो उसके हक़ में फ़ैसला कर देता है और बाद में पता चलता है कि वो फ़ैसला गलत था। और सम टाइम ऐसा होता है कि अगर हम जो है ना बहुत सैड होते हैं और कोई काम हमारा जो है ना सही होना होता है, हम अपनी सैडनेस या हम अपने गुस्से की वजह से ना उस काम को ख़राब कर देते हैं। तो बहुत रिलैक्स होके ना अपने डिसीजंस लेने चाहिए। इसी तरह ज़्यादा गुस्से या खुशी में किसी को कुछ ना कहें, क्योंकि ज़्यादा गुस्से में ना हमारा हल्का अहबाब ही इससे मुतासिर होता है। जो हमसे लोग कनेक्टेड होते हैं, जो हमें अजीज़ होते हैं, वही इनडायरेक्टली हमारी इमोशंस की वजह से जो है ना मुतासिर होते हैं और फिर जो है ना वो हम पर भी असरअंदाज होता है। इसी तरह जैसे हम अपनों से मतलब देखिए, अगर हम अपनों से कोई लड़ाई करेंगे या कोई भी आर्ग्यू करेंगे तो हम उनसे शायद उस टाइम जीत जाएं, लेकिन लिटरली हम जो है ना उनसे जीत कर भी हारा हुआ ही महसूस करेंगे। इसीलिए अपने हाई रनिंग इमोशंस को कंट्रोल करें और इन्हें जो है ना बैलेंस में रखें। इससे पहले कि कोई आपको मतलब कोई और या फिर आपके इमोशंस जो है ना कोई और ऐसा भी हो सकता है ना, लोग जो है ना आपके इमोशंस को यूज़ करते हुए आपको कंट्रोल कर लेते हैं। तो या फिर आपके अपने इमोशंस आपको कंट्रोल करते हैं। तो आप जो है ना मतलब हर इंसान को अपने इमोशंस को बैलेंस में रखना चाहिए ताकि वो लाइफ में एक करेक्ट डिसीजन ले सके और लाइफ में सक्सेसफुल इंसान बन सके। जिस तरह हमारी स्पिरिचुअल, फिजिकल और मेंटल हेल्थ होती है, इसी तरह हमारी इमोशनल हेल्थ भी